चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि कश्मीर को प्रकृति की सुंदरता से नवाजा गया है, जिसके चारों ओर सुंदर पर्यटन स्थल है। उत्तरी कश्मीर का एक दूर से जिला बांदीपुरा कई पर्यटन स्थलों की भूमि है, चाहे वो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील हो या फिर शीरासर, जो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। बांदीपुरा में साहसिक पर्यटन की क्षमता है। इसी बीच हम आपको एक ऐसी लड़की शाहबनम बशीर से रूबरू करवाएंगे जो आदिवासी है और जिसने बांदीपुरा जिले के अन्य बेरोजगार पर्यटन स्थलों की खोज की और यात्रा की और बांदीपुरा की भूमि पर कुछ नए बेरोजगार पर्यटन स्थलों की खोज करने में सफल रही। बताया जा रहा है कि इस लड़की ने 4 लगातार वर्षों तक शोध किया ताकि अज्ञात पर्यटन स्थल का पता लगाया जा सके और पर्यटन मानचित्र पर लाया जा सके। वर्ष 2021 में उन्होंने अनएक्सप्लोर्ड कश्मीर नामक एक पुस्तक में अपना शोध प्रकाशित किया। पुस्तक का विमोचन बांदीपुरा जिला प्रशासन द्वारा किया गया। और जिस शबनम बशीर की आज हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए। शबनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी शबनम, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको ये बुक लिखने का आइडिया आखिर कहां से आया? एक्चुअली ये हुआ था, मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि मैं अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस पे वर्क करूं। तो उसी रिलेटेड मैंने टूरिज्म पोटेंशियल को देखना था अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन पे। तो उसके लिए ज़रूरी था कि मैं एक बुक लिखूं और उसमें जितने भी टूरिज्म पोटेंशियल है वो उसके अंदर मेंशन करूं और उसके साथ ही साथ जो मैं आइडियाज़ देना चाहती थी लोकल्स को और गवर्नमेंट को वो भी उसमें मेंशन करूं। तो इसलिए बुक लिखना बहुत ज़रूरी था और उसमें मैंने मैपिंग की थी कि कहां से रोड मैप हो सकता है, कहां से केबल कार हो सकती है और कौन सा ट्रैकिंग रूट हो सकता है। तो ये सारा जो भी था, इसके लिए मेरी ये सोच थी कि नहीं, एक बुक होनी चाहिए ताकि वो एक ट्रैवल लॉग बुक है, ताकि जो भी इस बुक को पढ़े देखे उन्हें समझ आ जाना चाहिए कहाँ पे कौन सी टूरिज्म डेस्टिनेशन है और उन डेस्टिनेशन में क्या क्या टूरिज्म पोटेंशियल है। जी शबनम, इस बुक में ऐसी क्या कुछ खास इन्फॉर्मेशन है जो बाकी बुक्स के कंपैरिजन में काफी अलग बताती है? क्या कुछ खास इन्फॉर्मेशन इसमें हमें मिल सकती है जो ट्रैवल एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं? इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। लाइक टूरिज्म के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कल्चरल टूरिज्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, पिलग्रिमेज टूरिज्म की इंफॉर्मेशन है, एडवेंचर टूरिज्म की इंफॉर्मेशन है जी, और साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि वो कैसे यहाँ पे जो ये है अपना रोजगार कमा सकते हैं। जी शबनम, आपने कश्मीर को ही क्यों चूज किया? क्योंकि इंडिया में हमारे ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन है जहां पर एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, ऐसी बहुत सारी जगह है जिससे हम वाकिफ नहीं अभी तक, तो आपने कश्मीर ही सबसे पहले क्यों चूज किया? जी, जो ये कश्मीर है, काफी टाइम से कश्मीर में जो टूरिस्ट का आना जाना था बहुत कम हो गया था। तो और ये काफी अनएक्सप्लोर्ड है कश्मीर। अभी भी अगर देखा जाए कश्मीर को जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है और वाकई में कश्मीर में फ्रेश एनवायरनमेंट है। और मेरा ये मानना था कि मैं सबसे पहले कश्मीर पे ही वर्क करूं और कश्मीर के अंदर जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं इनको एक्सप्लोर करूं और सबसे ज़्यादा ये भी था कि यहाँ के जो कश्मीर में जो लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं, उनके लिए वर्क करूं और ताकि वो अपना जो रोज़गार है वो अच्छे से कमा सके। क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर क्योंकि मैं रिसर्च करके आगे मैंने इसको लिया है और मेरी रिसर्च के मुताबिक यही है कि जो काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी है यहाँ पे, तो वो ख़त्म हो सकती है इस चीज़ से। जी शबनम, आपने रिसर्च की बात की तो हमने आपकी बाइट भी सुनी है, तो उसमें आपने एक बात कही कि आपने करीब 4 साल का समय दिया है इस रिसर्च करने में। तो क्या कुछ रिसर्च के दौरान आपको कुछ पॉइंट्स मिले, ऐसी चीजें मिली जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहती है? जी, मुझे 4 साल लगे इस रिसर्च में और रिसर्च करने के बाद यही पता चला मुझे कि हमारा जो कश्मीर है इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। अभी बहुत कुछ छुपा है। इतना नहीं है कि टूरिस्ट आता है वो कुछ देख के जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे कश्मीर में गुलमर्ग है, पहलगाम है और मतलब इतना सोनामर्ग है। ये 3 डेस्टिनेशंस हैं जो यही ज़्यादा फेमस हुई हैं। लेकिन कश्मीर सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे आगे भी बहुत ज़्यादा है कश्मीर में बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशंस है जो अभी दुनिया के सामने नहीं आई है, जो अभी गवर्नमेंट के सामने नहीं आई है। क्योंकि उसके लिए मेरा ये मानना था मैं रिसर्च करूं और दुनिया के सामने लाऊं और साथ ही साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाऊं और गवर्नमेंट के सामने लाऊं और साथ में मेरा ये भी
मैं सोच रखती थी कि मैं आगे जो हमारे टूरिस्ट्स हैं उन तक ये बात पहुंचाऊं, ताकि वो यहाँ पे विजिट करे और वो सिर्फ पहलगाम, गुलमर्ग या सोनामर्ग ही ना घूमे, बल्कि होल कश्मीर में घूमे, क्योंकि हमारे कश्मीर में बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं। बिल्कुल। और खास तौर पर पिलग्रिमेज जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए मैंने खोज निकाली, और एडवेंचर टूरिज्म जो एडवेंचर टूरिस्ट होते हैं उनके लिए खोज निकाली। तो ये जितना भी है ये सारा मैंने बुक में भी मेंशन किया और ये मैं अक्सर बताती भी हूँ। जी शबनम, अभी तक आप कितने डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर चुके हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो नॉर्थ में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि कश्मीर जाना है, गुलमर्ग, पहलगाम। बिल्कुल सही बात आपने कही कि 2-4 चीज़ें ही हमारे माइंड में आती है। तो ऐसे अभी तक आप कितने डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर चुके हैं और कितने और बाकी एक्सप्लोर करना? जी ऐसे मैं तकरीबन 8 डेस्टिनेशन पे मैंने वर्क कर लिया है, और जो 8 डेस्टिनेशन है जो बिल्कुल छुपी हुई थी, जिसका मतलब किसी को आइडिया नहीं था, मैं दूर की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ लोकल्स की भी अगर बात करूं तो उन तक भी ये बात छुपी हुई थी। ज्यादातर नहीं पता था कि हमारे यहाँ ऐसी 8 डेस्टिनेशंस है जो बिल्कुल हिडन है फ्रॉम पीपल। तो मैंने उन 8 डेस्टिनेशन की खोज निकाली और वो अब ज्यादातर सामने ही है। जी, तो मतलब शबनम, हम लोग ये कह सकते हैं कि कश्मीर सिर्फ कश्मीर, पहलगाम, गुलमर्ग तक सीमित नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सारी जगह है जहां पर लोग वहां पर विजिट कर सकते हैं और जैसी बर्फबारी ऑफ कोर्स देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें मतलब बहुत कुछ है कश्मीर में देखने के लिए, जैसे कि हमने सुना है। जी जी जी, आपसे जानना चाहेंगे शबनम, जब पहली बार आपने किसी पहले डेस्टिनेशन पर गई, आपने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, तो ऐसे में क्या कुछ सबसे पहले आपने देखा? क्योंकि हम देखते हैं नई जगह जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी स्टोरीज जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिलती है ऑन अ पर्सनल लेवल, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे एक कल्चरल उनका देखने को मिलता है, संस्कृति उनकी देखने को मिलती है कि किस तरीके से वो रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या चीजें, उनका लाइफस्टाइल एक्चुअली कैसा है। तो क्या कुछ आपने एक्सप्लोर किया, क्या कुछ खास देखने को मिला, सबसे पहले बताएं। जी सबसे पहले मैं बात करूं, मैं एक ट्रैवल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूं, और मुझे तो ज्यादातर अपनी ट्रैवल कम्युनिटी का पता ही है। और जिन डेस्टिनेशन को मैं एक्सप्लोर करने गई स्टार्टिंग में, तो वहां पे भी मुझे यही मिला, लेकिन वहां पे ज्यादा मैंने देखा, क्योंकि वहां पे बिल्कुल जो ओल्ड कल्चर है वो अभी तक मौजूद है वहां पे। और वो जो लोग है ना वो काफी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो उनको मैंने देखा उस टाइम पे। उनके जो बच्चे, तो वहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको एजुकेशन में, तो वो सारा मैंने देखा। तो मुझे बहुत पैन भी हुआ, मतलब बिल्कुल, मतलब उनकी सिंपैथी में मैं अगर बात करूँ तो मुझे ये मेरा ये मानना था कि अगर यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट हो तो जाहिर सी बात है इन लोगों की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, और साथ में जो इनके बच्चे बिल्कुल। ये भी एजुकेशन में आगे निकलेंगे। शबनम, बहुत सारी चीजें आपसे बातचीत करने में पता चली, लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अब आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है? जी मैम, मेरा नेक्स्ट भी यही है। मैं चाहती हूँ मैं जितनी भी अनएक्सप्लोर डेस्टिनेशंस हैं उन पे वर्क करूँ और उनको एक्सप्लोर करूँ, दुनिया के सामने लाऊं, गवर्नमेंट के सामने लाऊं, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाऊं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शबनम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथी शबनम बशीर, जिन्होंने ऐसी ऐसी जगह को ढूंढा है जो शायद हम लोगों और आप लोगों को भी नहीं पता, और किस तरीके से वो मदद करती है, प्रशासन के सामने वो सभी जगहों को लाती है ताकि एक इकोनॉमी बूस्ट जो है वो मिल सके।